हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 16.2। इससे पहले मैंने 16.1 करवा दी है और आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 16.2। तो 16.2 के अंदर जो भी हम बात करेंगे ये बेलन के ऊपर करेंगे। जिस प्रकार से 16.1 में हमने घन और घनाभ के ऊपर बात की थी, इसी प्रकार जो अपनी एक्सरसाइज 16.2 है वो पूरा का पूरा बेलन के ऊपर रहेगा। तो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है अपने को, बेलन का आपको क्या दिया है, एक बेलन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सामने क्या एक बेलन है। ठीक है, इस बेलन का आपको क्या दिया है, व्यास दिया हुआ है। व्यास क्या है अपने पास 14, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, तो कितना मिल जाएगा अपने को 7 मिल जाएगा। उसके बाद इस बेलन की जो ऊंचाई है h, वो अपने को क्या दिया है यहाँ पे 15। अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन यहाँ पे अपने को निकालना है। तो हम जानते हैं बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें क्या होता है, इस वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो अपने पास ये जो वक्र है, इस वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस और दो बार जो आपको दिख रहे हैं ये जो वर्त हैं, दो बार वर्त हैं, इन दोनों वर्तों का क्या होता है क्षेत्रफल। जब वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और जब दो वर्तों का जो क्षेत्रफल, इन दोनों का जो योग होता है वो क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आप सभी इसके बारे में जानते भी हो, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, बेलन का संपूर्ण, इसके अंदर निकालना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, दूसरा इसके अंदर आयतन निकालना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास, हम जानते हैं 2πrh मतलब वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस यहाँ पे दो वर्त का क्षेत्रफल मतलब 2πr²। या तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हो फॉर्मूले में 2πr r प्लस एच। आप सभी जानते हो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr कोष्टक के अंदर r h प्लस r होता है। तो देखो 2 का 2 रख देंगे यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r का मान कितना है, त्रिज्या अपने को दी हुई है यहाँ पे कितनी है 7, कोष्टक के अंदर h का मान यहाँ पे 15 है, तो लिख देंगे यहाँ पे 15 + 7। तो फिर हम क्या कर दिया, अब देखो 7 से 7 को हमने क्या कर दिया, काट दिया। फिर 22 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना आएगा 44। फिर 15 और 7 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 22। 22 का मल्टीप्लाई हम 44 से करेंगे, कितना आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को निकालना है इसके अंदर आयतन निकालना है। तो हम जानते हैं बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है यहाँ पे πr² h होता है। बेलन का आयतन क्या होता है यहाँ पे πr² h होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7। ध्यान रखना, बेलन का जो आयतन होता है, जो एरिया होता है, उसमें क्या होता है, उसका आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। तो आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मतलब वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है इंटू h, जो इसकी क्या होती है ऊंचाई होती है। ये चीज ध्यान रखना, बेलन का आयतन होता है πr² h, मतलब कह जाए तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो फॉर्मूला बन गया πr² h। तो पाई का मान 22/7 इंटू r, अपने को क्या त्रिज्या कितनी दी है, 2 बार दे रखी है, तो त्रिज्या कर दिया 7 इंटू 7 इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है 15। 7 से 7 को काट दिया, क्या बच गया यहाँ पे, गुणा कर लेंगे पास, कितना हो जाएगा यहाँ पे 330 इंटू 30। ठीक है, तो 330 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आएगा यहाँ पे 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या दे रखा है अपने को, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि बेलन की आपको क्या दे रखी है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई दे रखी है। बेलन की अपने को दिया है यहाँ पे ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई अपने को कितनी दी रखी है, यहाँ पे 7 दी रखी है। उसके बाद अपने को त्रिज्या का मान दिया है यहाँ पे 3। अपने को क्या निकालना है, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तीनों मान अपने को निकालने हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। फॉर्मूले में रख देंगे 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या अपने को दे रखी है यहाँ पे 3 इंटू ऊंचाई कितनी है 7। 7 से 7 को हमने काट दिया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 22 दूनी 44 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसके अंदर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हम जानते हैं 2πrh। ठीक है, बेलन का जो होता है उसका जो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है यहाँ पे 2πrh प्लस 2πr²। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था इसका वक्रीय पृष्ठीय का क्षेत्रफल और 2 बार वर्त का क्षेत्रफल हो जाता है। तो 2πrh अपने को यहाँ पे कितना मिल गया, यहाँ पे 2πrh अपने को मिल गया यहाँ पे 132। तो मैं सीधे यहाँ रख देता हूँ 132 कि अपने को मान मिला है, प्लस 2 का 2 रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी यहाँ पे 3, तो हमने लिख दिया इसको 2 बार 3 लिख दिया। 132 का 132 प्लस 22 दूनी 44 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 9 लिख दिया। बट्टे में क्या लिख दिया हमने इसके अंदर 7। फिर आगे सोल्यूशन करते हैं इसके अंदर, 132 का 32 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, 44 का मल्टीप्लाई 9 से किया, कितना आ गया 396, बट्टे में आ गया 7 आ गया। ठीक है, 7 का भाग हम क्या करेंगे 396 में देंगे, कितना आएगा यहाँ पे 56.57।
132 और 156.57 हो गए अपने पास यहाँ पे 188.57। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे किसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर का मान यहाँ पे कितना दिया है 3, तो 3 स्क्वायर है तो 3 × 3, फिर यहाँ पे 7, 7 से 7 को हमने क्या कर दिया, काट दिया। 22 × 3 × 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 198 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे बेलन के अंदर इसके तीनों मानों को हमने निकाल दिया है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न, थर्ड प्रश्न की तरफ। थर्ड प्रश्न हमको क्या दिया यहाँ पे, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। अपने को क्या दिया है, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, जो बेलन का जो एक सिरा है इसका अपने को क्षेत्रफल दी दिया। ठीक है, यदि बोल दें इसका सिरा बोल दें या इसके अंदर इसको बोले तो आधार का क्षेत्रफल, एक ही बात है। अब बताओ दोस्तों, मैंने बताया था जो बेलन का जो सिरा होता है नीचे वाला पार्ट, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जो नीचे वाला क्षेत्र जो है ये क्या है, हमारा एक आधार है, मतलब एक वर्त है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। तो अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे, इसका आपको क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल अपने को दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद आपको क्या दिया, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने को 21 सेमी। आपको यहाँ पे इसका आयतन और उसका वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं बेलन का जो अपना जो सिरा है उसका आधार का क्षेत्रफल अपने को यहाँ पे दिया है 154, तो सीधा इसका फॉर्मूला रखते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू बराबर के अंदर 154। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर रख दें, 7 गुणा में कहाँ चला जाएगा इसके अंदर, 7 यहाँ पे कहाँ है, भाग में, ये कहाँ चला जाएगा इसके गुणा में, और जो गुणा में है जो ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा इसके भाग में। 22 से कट गया, ये 54 कट गया, 7 बार 7 का मल्टीप्लाई, देखो 7 कितनी बार है, 2 बार, तो 7 के ऊपर 2, और यहाँ पे क्या बच गया आर स्क्वायर, 2 स्क्वायर से स्क्वायर को क्या कर दिया, काट दिया। तो अपने पास यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे 7। अब अपने को क्या निकालना है इसके अंदर, इसका आयतन निकालना है। तो हम जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बेलन का आयतन होगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया हमने, पाई आर स्क्वायर। देखो अब देखो पाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे अभी हमने निकाली है। अभी आपको मैं वापस से बता देता हूँ, इसकी वैल्यू अपने को निकाली, यहाँ पे कितनी अपने पास यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 154 है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे उस वैल्यू को कहाँ रख देंगे, पाई आर के अंदर, यहाँ पे इसके अंदर क्या कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हमको क्या करना है यहाँ पे रख दिया। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 154 है, एच का वैल्यू यहाँ पे 21। 154 का मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 3234 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब अपने को निकालना है इसके अंदर इसका वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे 2 पाई आर एच होता है। 2 को 2 रख दिया, पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 इंटू आर कितना है यहाँ पे अपने पास अभी निकाला है 7 इंटू एच कितना है यहाँ पे 21। ठीक है, 7 से 7 हमको इसको काट सकते हैं, यहाँ पे 22 का मल्टीप्लाई 2 से कितना आएगा 44, 44 इंटू मल्टीप्लाई 21 से करेंगे कितना आ गया यहाँ पे 924 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे इसके अंदर क्या कर दिया, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल दिया है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ तो हमने इसके अंदर क्षेत्रफल निकाल दिया है। अब हम आगे नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, अपने को क्या दे रखा है, दो बेलनों की आपको दे रखा है त्रिज्याओं का अनुपात। दो बेलन की त्रिज्याओं का अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पे अनुपात जो है वो आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 2 अनुपात क्या दे रखा है 3। देखो जैसे तो अपने पास क्या है, यहाँ पे 2 बेलन है। ठीक है, इस 2 बेलनों के अंदर आपको क्या दे रखा है त्रिज्या। ठीक है, तो R1 हमने इसको R1 मान लिया, इसको क्या मान लिया R2 मान लिया। अब त्रिज्या अपने को दे रखी तो आप कुछ भी मान सकते हो इसको। ठीक है, पहले का है 2, दूसरे के बेलन का है त्रिज्या अपने को दे रखा है 3, तो हम क्या मानेंगे 2x और इसके अंदर क्या मानेंगे 3x। इसी प्रकार ऊंचाई जो है, ऊंचाई को हमने क्या मान लिया h1 पहली ऊंचाई अपने पास है 5। अब x तो यहाँ पे मान लिया हमने, क्या मानेंगे इसको y मान लेते हैं। तो h1 हो गया 5y और h2 दूसरे बेलन के अंदर जो ऊंचाई वो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे 4y मान ली। अब क्या बोला है इसके अंदर वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतनों का जो अनुपात अपने को क्या करना है यहाँ पे इसके अंदर इसको बराबर लेना है। ठीक है, तो एक तो बेलन का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को देखना है बराबर के अंदर और एक अपने को निकालना है इसके अंदर आयतन। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे यहाँ पे इक्वल कर देते हैं बराबर के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको चीज को कर दिया, यहाँ पे इक्वल कर दिया, बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो बेलन का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे इसके अंदर 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो पहले हम बेलन का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल को इक्वल कर देते हैं। तो 2 पाई आर दोनों साइड देखो 2 पाई आर एच, इधर भी 2 पाई आर एच पर, तो यहाँ पे लिख देंगे R1 H1, यहाँ पे लिखेंगे R2 H1। तो 2 और देखो अब देखो 2 पाई से यहाँ पे 2 पाई को हमने क्या कर दिया काट दिया, क्या बच गया यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है 2x और H1 की यहाँ पे 5y। इसी प्रकार से R2 अपने पास है 3x और H2 अपने पास है यहाँ पे 4y। 2x का मल्टीप्लाई 5y से कर लिया कितना आ गया यहाँ पे 10
और पीछे एक्स वाई 10xy और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12xy। एक्स वाई से यहाँ पे एक्स वाई को काट दिया, ठीक है। यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे 12, 10 कट गया यहाँ पे 5 से और ये 12 कट गया अपने पास यहाँ पे 6 से। तो उसका जो वक्री पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया यहाँ पे 5:6 आ गया। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम अपने को क्या निकालना है इसके अंदर, इसका आयतन। अब आयतन को हम फॉर्मूला जानते हैं। आयतन क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बेलन का आयतन होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो दोनों साइड इसको इक्वल कर देते हैं। पहले का हो गया पाई R1 स्क्वायर H1 और यहाँ पे लिख देंगे पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, पाई से पाई को हमने क्या कर दिया यहाँ पे काट दिया। ठीक है, R1 की वैल्यू अपने पास कितनी है 2, इसके ऊपर स्क्वायर तो हमने लगा दिया यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर इनटू H1 कितना यहाँ पे 5y। इसी प्रकार से R2 को अपने को कितना दिया 3, इसके ऊपर स्क्वायर तो हमने लगा दिया इसके ऊपर स्क्वायर इंटू H2 अपने पास यहाँ पे 4y। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 का मल्टीप्लाई 5 से कर लो कितना हो गया 20 और पीछे क्या लगा देंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है y तो लगा देंगे 20x स्क्वायर y। इसी प्रकार से 3 का वर्ग क्या होगा यहाँ पे 9, 9 का मल्टीप्लाई 4 से करो कितना हो गया 36, पीछे क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर y लिख देंगे। तो ये तो कट गया अपने 5 से और ये कट गया अपने यहाँ पे 9 से। इसका अनुपात कितना आ गया यहाँ पे 5:9 आ गया। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या दे रखा है यहाँ पे, पांचवा प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, पांचवा प्रश्न अपने को दिए रखा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है यहाँ पे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है अपने को। ठीक है, और उसके बाद अपने को क्या बोला है कि वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है यहाँ पे 1/3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे 2πr h होता है और वो अपने को कितना दिया 462 का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है 1/3 तो लग दिया 1/3। 2 को 2 रख दिया यहाँ पे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर अपने को दिया नहीं तो आर को आर रख देंगे, एच अपने को दिया नहीं है एच रख देंगे। ठीक है, 3 के पाड़े से ये 462 चला गया 154। ठीक है, अब देखो जो अपने पास गुणा में है वो तो चला जाएगा भाग में, जो भाग में वो गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ पे पीछे तो बच गया अपने पास आर एच, तो यहाँ लिख दिया आर एच। अब देखो इन दोनों को किस में यहाँ पे गुणा में, तो कहाँ चला जाएगा ये भाग में, और ये जो भाग में ये कहाँ चला जाएगा इसके गुणा में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अपने पास क्या बच गया आर एच। 22 से ये कट गया अपने पास 7 से, 7 का मल्टीप्लाई 7 से क्या कितना आ गया 49 बट्टे में क्या बच गया 2। तो क्या बच गया आर एच की वैल्यू यहाँ पे आ गई अपनी 49/। इसको समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया यहाँ पे 1 मान लिया। ठीक है, अब वापस से बात करते हैं इसी प्रश्न के ऊपर। अब वापस इसको खोलते हैं। देखो क्या दे रखा था अपने को वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है संपूर्ण वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/3 का क्या है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको खोल देते हैं, इसको खोल देते हैं तो क्या होगा वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h बट बराबर के अंदर क्या है 1/3। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला हम जानते हैं 2πr कोष्ठक के अंदर क्या होगा h + r, r हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 कहाँ इसके गुणा में, सॉरी भाग में, तो ये कहाँ चला जाएगा इसके गुणा में, तो 3 दूनी 6 πr/h हो गया। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा अपने पास 2πr h + r। देखो अब जो कट रहा है उसको इक्वल को हम काट सकते हैं। देखो πr से यहाँ पे πr को काट दिया। ठीक है, अब देखो πr कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया अपने पास 6h बट्टे में क्या बच गया 2 और यहाँ पे क्या बच गया h + r। ठीक है, अब देखो 2 इसके अंदर हम क्या कर देंगे 2 ये कहाँ गुणा में तो कहाँ चला जाएगा इसके भाग में, 2 से ये कट गया 6 कितनी बार चला गया 3h बार। तो यहाँ पे ऐसे बच गया अपने पास में यहाँ पे हो गया 3h। ठीक है ना, इस प्रकार से आपके बच गए यहाँ पे 3h। ठीक है, बराबर यहाँ पे है h + का r हो गया। ठीक है, प्लस का यहाँ पे क्या हो गया अपने पास में यहाँ पे हो गया r। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 3h है तो ये h को उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3h माइनस का h बराबर हो जाएगा r। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं यहाँ पे 3h में से हम क्या कर देते हैं एक h को हम क्या करते हैं यहाँ पे इसके अंदर निकाल देते हैं। तो 3h में से एक h को हम क्या करते हैं यहाँ पे निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 2h। ठीक है, तो r का वैल्यू अपने पास कितना मिल गया यहाँ पे 2h मिल गया। तो RH का अपने वाली वैल्यू होगी अपने पास में 2। तो हम क्योंकि इसको समीकरण क्या मान लेंगे इसके अंदर 2 मान लेंगे, तो समीकरण 2 का मान। अब इस R की वैल्यू को हमको क्या करना है, जो समीकरण हमने 1 जो मानी थी इस वहाँ पे अपने को रखना है। तो हम लिख देंगे R का मान रखने पर। ठीक है, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे R की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। तो R की वैल्यू को यहाँ रखेंगे क्या बनेगा 2h × h। ठीक है ना, क्या बन जाएगा अपने पास में 2h × h बराबर हो जाएगा 49/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो h से देखो यहाँ से आप सीधा काटना चाहो तो सीधा आप काट सकते हो, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। देखो
एच इंटू एच, तो यहाँ पे हो जाएगा एच का स्क्वायर, ये गुणा में एच कहाँ चला जाएगा इसके भाग में, तो हमने इसके नीचे ले लिया भाग में ले लिया। ठीक है, अब देखो गुण 50, 2 का मल्टीपल 2 से किया कितना आ गया 4। ठीक है, तो एच स्क्वायर है तो ये कहाँ चला जाएगा इसके रूट में हो जाएगा, तो क्या बचेगा गुण 50/4। गुण 50 होता है 7 का और एच होता है यहाँ 4 होता है यहाँ पे 2 का, तो एच की वैल्यू अपने पास यहाँ पे मिल गई 7/2। अब इसी एच की वैल्यू को अपने को क्या करना है, वापस समीकरण इसके अंदर 2 में रखना है, समीकरण वापस के अंदर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण जो अपने पास जो एच का मान है इसके मान को समीकरण 2 में वापस 2 में हम क्या करें यहाँ पे इसके अंदर रखने पर इस समीकरण को हम क्या करते थे वापस इसके अंदर क्या करते थे यहाँ पे रख देते हैं। तो इसके अंदर मान को हम रख देते हैं एच का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं आर का तो आर रख देते हैं, 2 का 2 रखते हैं, एच की वैल्यू हमने कितनी प्राप्त की यहाँ पे 7/2, तो 7/2 2 से 2 को काट दिया तो आर का मान कितना मिल गया यहाँ पे 7 मिल गया। ये तो बात है हमने आर का मान। अब आगे क्या पूछा था इसके अंदर अपने को क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, इंटू एच, यहाँ पर आर अपने को क्या मिल गया यहाँ पे 7 मिल गया, तो यहाँ लिखेंगे 7 को 2 बार लिख देते हैं, यहाँ पे 7 को 2 बार लिख दिया, इंटू एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी यहाँ पे 7/2 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 7/2। ठीक है, देखो 7 से 7 को हमने काट दिया, इस 7 को कर दिया, पीछे क्या बच गया यहाँ पे 11 इंटू 49 हो गया। ठीक है, ये 2 से कट गया, ये 22 कट गया, 11 से 11 7 7 49, तो 11 का मल्टीप्लाई 49 से करेंगे कितना आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा भी होगा। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है छठा, अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे, छठा प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। छठा प्रश्न अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे कि बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दे रखा है यहाँ पे 660। ठीक है, बेलन का आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, इसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 660, ऊंचाई अपने को दे रखी है यहाँ पे 15 दे रखी है। अपने को क्या निकालना है इसके अंदर, आयतन नॉर्मल सी प्रश्न है, निकाल सकते हैं इसके अंदर। बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे 2πr/h, अपने को कितना दिया है 660, 2 को 2 रखा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, इंटू आपने को आर की वैल्यू दे नहीं रखी है, एच का वैल्यू अपने को दे रखा है कितना यहाँ पे 15, 660 रख दिया। ठीक है, अब जो गुणा में है वो तो चला जाएगा भाग में, जो भाग में वो चला जाएगा गुणा में, तो इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या मिल गया, ये चीज़ वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे काट देंगे, 22 से कट गया 30 बार 660। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ पे आर की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 7 मिल जाएगा। अब अपने को क्या करना है यहाँ पे इसका आयतन भी निकालना है, पूछा है ना इसके अंदर, अपने को क्या निकालना है इसके अंदर आयतन भी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम क्या देंगे फॉर्मूले में रख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 2 बार 7 लिख देंगे इंटू एच। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आयतन अपने को कितना मिल गया यहाँ पे 2310 सेंटीमीटर का क्यूब मिल गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे, 8वां प्रश्न अपने को यहाँ पे दे रखा है कि बेलन का आयतन क्या दे रखा है दोस्तों, आपको यहाँ पे आपको दे रखा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आपको दे रखा है यहाँ पे 1650 सेंटीमीटर का क्यूब दे रखा है। ठीक है, अपने को यहाँ पे दे रखा है बेलन का आयतन अपने को दे रखा है 1650 सेंटीमीटर का क्यूब। उससे पहले एक और प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद हम ये प्रश्न करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम अपना ये प्रश्न कर लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आ सके। 7वां प्रश्न के ऊपर बात करेंगे, फिर 8वें प्रश्न के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब देखो 7वां प्रश्न हमारे सामने क्या है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन अपने को दे रखा है यहाँ पे 30 पाई और आधार का जो क्षेत्रफल है वो अपने को दे रखा है यहाँ पे 6 पाई दे रखा है। अब देखो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुना कि बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, अपने जानते हैं सभी, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या होगा बेलन के अंदर, बेलन का आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब अपने को क्या निकालना है इसके अंदर, इसकी ऊंचाई। तो इक्वल में देखें तो दोनों में जो चीज़ अपने को जो ज्ञात करनी वो अपने को क्या निकालना ऊंचाई, तो हमने ले लिया ऊंचाई को बाहर। तो अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे बेलन का आयतन, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, यहाँ पे लिख देंगे हम बेलन का आयतन। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम बेलन का आयतन और बट्टे में लिखेंगे यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो अपने को पता है कि बेलन का जो आयतन है वो अपने को यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे 30 पाई। ठीक है, और आधार का जो क्षेत्रफल है वो अपने को दे रखा है यहाँ पे 6 पाई। तो हम रख देंगे यहाँ पे बेलन का आयतन रख देंगे यहाँ पे 30 पाई और जो आधार का क्षेत्रफल है वो कितना है यहाँ पे 6 पाई। तो पाई से पाई को हमने क्या कर दिया काट दिया और 6 के पार से 30 कितनी बार चला गया यहाँ पे 5। तो अपने को ऊंचाई भी याद नहीं इस प्रकार से करनी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न हमारे सामने क्या है, 8वां प्रश्न अपने को दे रखा है यहाँ पे बेलन का आपको क्या दे रखा है आयतन दे रखा है। ठीक है, बेलन का अपने को यहाँ पे दे रखा है आयतन।
बेलन का अपने को दे रखा है यहाँ पे आयतन, वो कितना दे रखा है यहाँ पे 1650 सेंटीमीटर क्यूब, और वक्री पृष्ठी जो क्षेत्रफल है वो अपने को दे रखा है 660 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है। तो हम जानते हैं बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, और वक्री पृष्ठी जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है इसके अंदर, बेलन के अंदर, वो होता है 2 पाई आर एच। अब देखो दोनों साइड में यदि बात करें तो जो कॉमन है ना, जो अपने पास कॉमन है वो यहाँ पे यदि बात करें दोनों में इक्वल है, वो क्या है यहाँ पे r/2 इक्वल। देखो दोनों साइड देखें तो r तो यहाँ पे है पर इक्वल दे दी, जैसे ऊपर वाले प्रश्न के ऊपर हमने कैसे किया था वैसे, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, r/2 को ले लिया, बाहर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना आयतन अपने को दे रखा है 1650, यहाँ लिख दिया हमने 1650 बट्टे में वक्री पृष्ठी जो क्षेत्रफल है वो देखा है 660। ठीक है, 0 से 0 को हमने क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे r के ये कहाँ चला जाएगा, जो ये भाग में ये कहाँ चला जाएगा, इसके गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया अपने पास में, अब हम क्या कर देते हैं इसके साथ में जो ऊपर 165 है इंटू ये कहाँ चला जाएगा, इसके गुणा में चला गया। ठीक है, बट्टे में क्या बच गया यहाँ पे 66, 165 का मल्टीप्लाई हम क्या कर देते हैं यहाँ पे 2 से कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 330, बट्टे में क्या बच गया यहाँ पे 60 बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 66 बच गया, अब हम क्या करेंगे 66 में हम क्या कर देंगे यहाँ पे 66 में इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इसका भाग दे देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 66 से ये 330 कितनी बार चला गया, 5 बार कट गया, तो अपने पास जो r की वैल्यू आ गई वो अपने पास कितनी आ गई, यहाँ पे 5 आ गई। अब अपने को क्या निकालना है इसके अंदर, इसकी h का मान निकालना है, मतलब इसके अंदर क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो आप किसी फॉर्मूले से आप किसी से भी आप h का मान निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे इसके अंदर इसके जो वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल है उससे मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, क्योंकि वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल का मेरे को मान दिया गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे बेलन का जो वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल है वो होता है यहाँ पे 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसके मान को यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस मान को क्या रख दिया, फॉर्मूले था अपने को दे रखा है 2 पाई आर, अपने को कितना दिया 660 दे रखा है, तो हमने क्या कर दिया 2 का 2 रख दिया, पाई का मान 22/7 और r की जो वैल्यू है वो है 5, यहाँ रख देंगे 5 इंटू एच अपने को दिया हुआ नहीं है, हम यहाँ रखेंगे h अपने को ज्ञात करना है बराबर 660, जो गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में, जो भाग में वो गुणा में, तो हमने इस वैल्यू को हमने इस प्रकार से चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आ गया अपने पास, ऊंचाई कितनी आ जाएगी अपने पास 21 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने है 9वां प्रश्न। 9वां क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, बेलन के अंदर आपको दे रखा है इसकी ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, वो कितनी दे रखी है यहाँ पे 7.5। ठीक है, और आपको जो उसकी त्रिज्या है वो दे रखी है यहाँ पे 3.5 दे रखी है, और ऊंचाई आपको 7.5। आपको क्या निकालना, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशो और वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को क्या निकालना, इसका अनुपात निकालना है। तो हम जानते हैं जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का वो क्या होता है 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर, जबकि वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है 2 पाई आर एच। 2 बार 3 बार करोगे तो आपको दोस्तों याद भी हो जाएगा, इतना है नहीं टफ जो आप सोच रहे हो। ठीक है, अब देखो इक्वल जो बराबर चीज़ है उसको हम काट देते हैं, 2 पाई आर से हमने क्या कर दिया यहाँ पे 2 पाई आर को हमने क्या कर दिया, काट दिया, क्या बच गया यहाँ पे h प्लस आर। h का मान कितना है यहाँ पे 7.5 और r का मान है 3.5, यहाँ पे क्या बच गया h, तो यहाँ लिख दिया 7.5, 7.5 और 3.5 को जोड़ दिया कितना आ गया 11 पॉइंट अनुपात, और यहाँ पे हो गया 7.5। अब ठीक है, कभी भी अनुपात को भी हल करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं 2 की गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं यहाँ पे इक्वल के अंदर क्या कर देते हैं यहाँ पे इसकी गुणा कर लेते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़ इक्वल आप अनुपात है उस अनुपात को आपको इस रेशो को एक अनुपात से हटाना चाहते हो, जब भी आप कोई भी चीज़ को अनुपात में यदि आप हटाना चाहते हो तो आपको क्या करना है उसके साइड में या दोनों साइड में हम कह सके तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 2 की गुणा कर ली, तो 2 का गुणा हम 11 से की 2 गुणा से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 22 आएगा, और 7.5 गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे उसका 15 आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये 10वां प्रश्न। ठीक है, कई बार इस बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे दोस्तों कि अपने को यहाँ पे दे रखा है कि एक कुआं है जिसकी गहराई आपको दे रखी है। ठीक है, एक कुआं है जिसकी आपको गहराई कितनी दे रखी है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे उसके अंदर उसका क्या दे रखा है व्यास, हम जानते हैं इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। ठीक है, 7/2 हो जाएंगी। तो गहराई में कुछ अंदर का जो आपको दे रखा है भाग, यदि आप अंदर देखते हो तो इसके अंदर आपको क्या निकालनी पड़ेगी ऊंचाई, और यदि आप उसके बाहर में हो तो आपको वो भी उसके अंदर क्या होगा इसकी गहराई। ठीक है, तो आपको गहराई का मतलब है उसकी ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, और व्यास क्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा इसके अंदर जो आपको दिया है 7 है, ये कितना हो जाएगा 7/2। अब इसमें से जो मिट्टी निकलती है, मिट्टी को हम क्या करेंगे, मिट्टी को हमें एक बाहर निकालना है। ठीक है, बाहर जैसे ही हम चीज़ को क्या करेंगे, मिट्टी को अपने को क्या करना है बाहर निकालते हैं तो वो क्या बनता है एक चबूतरा बनता है।
ठीक है। तो देखो एक मिट्टी है, इस अंदर मेरी बात करें तो अपने को एक बेलन है, ठीक है। इसमें अंदर आपको क्या दे रखा है, मिट्टी भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा इसमें अंदर को क्या अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक मिट्टी का भरा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसमें से निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको मिट्टी को क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। जैसे ही निकालते हैं तो ये आपके सामने क्या बन जाएगा, चबूतरा एक बड़ा सा बन जाएगा, जिसके अंदर इसकी जो लंबाई है वो आपको दे रखी है यहाँ पे 22 की लंबाई है, और चौड़ाई आपको दे रखी है इसकी 14, परंतु अपने को ऊंचाई इसकी नहीं दे रखी है, ठीक है। जैसे जैसे आप यहाँ से मिट्टी डालोगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी हाइट क्या करेगी, बढ़ेगी, तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह का एक क्या बन जाएगा, एक चबूतरा बन जाएगा, ठीक है। जो मिट्टी से निकलता है और ऊपर से क्या डालना, मिट्टी डालने की तो धीरे धीरे क्या उसकी ऊंचाई भी बढ़ती रह जाएगी, और ये क्या बन जाएगा अपने पास, चबूतरा। तो अब जब चबूतरा बन जाएगा, दोनों साइड हम क्या करेंगे, इसकी आयतन की वैल्यू, मतलब इसके अंदर आपको क्या करना है, इस दोनों को, बेलन को और अपने को क्या करना है, एक घनाभ है, ठीक है। तो हम दोनों को अपने को क्या करना है, इसका आयतन को क्या करना है, यहाँ पे बराबर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक साइड तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि बेलन का आयतन, और एक साइड लिखेंगे बराबर के अंदर इसके अंदर घनाभ का आयतन, ठीक है। दोनों चीज़ को हम इक्वल कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि बेलन का आयतन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे बेलन का आयतन, और यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और घनाभ का आयतन का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो हमने यहाँ रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दे रखी थी अपने को कितना था, 7/2, तो यहाँ लिखेंगे 7/2 इंटू ऊंचाई अपने को दे रखी थी 20, बराबर यहाँ पे लंबाई कितनी दे रखी थी चबूतरे के अंदर, 22 इंटू 14, अपने ऊंचाई अपने को दे नहीं रखी थी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अपने को दे नहीं रखी थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा कैलकुलेशन कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन के हिसाब से इनको काटेंगे तो बराबर के अंदर अपने पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तो पूरा काटेंगे इसको, तो मिल जाएगा यहाँ पे 35 बराबर, यहाँ पे इसको काटेंगे कितना मिल जाएगा अपने पास, 14 इंटू ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करें, गुणा में कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में, 35 कट गया 5 से और 14 कट गया 2 से, तो ऊंचाई अपने पास कितनी मिलेगी, 2 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2.5, यही अपने को यहाँ पे निकालना था। आशा करता हूँ आपको प्रश्न ये समझ में आ रहा होगा। चलो अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, आज का लास्ट प्रश्न 11 प्रश्न के ऊपर हम बात करते हैं। 11 प्रश्न अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे कि बेलन के अपने को क्या दे रखा है, एक बेलनाकार बर्तन का जो पानी है, ठीक है, बेलनाकार बर्तन के अंदर जो पानी अपने को क्या है, यहाँ पे उसका आयतन दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पे अपने को क्यूब दे रखा है, तो अपने को बेलनाकार बर्तन में अपने को पानी है वो कितना है, यहाँ पे 30,800 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब यहाँ से अपने को क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। सबसे पहले ध्यान रखना, तो अपने को भीतर की जो त्रिज्या है वो दे रखी है 14, और वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं बेलन का जो आयतन होता है वो अपने जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और अपने को उसकी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसके इक्वल कर देते हैं, और इक्वल करने के बाद में अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे एच की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। एच की वैल्यू अपने को यहाँ पे मिलेगी। जैसे इस कैलकुलेशन को आप पूरा सॉल्व करते हैं, तो जैसे अभी आपको मैंने बताया नॉर्मल सी बात है, कैलकुलेशन आप इस प्रश्न को अंदर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो एच आएगा वो अपने पास यहाँ पे क्या आ गया 50। अब अपने को क्या निकालना है, बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे 2πRh होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को रख देते हैं 2πRh, बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, ठीक है। 2 का 2 रखा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 और एच की वैल्यू अभी हमने निकाली, यहाँ पे रख देते हैं 50, ठीक है। 7 से कट गया 14, कितनी बार कट गया, 2 बार। 22 का मल्टीप्लाई 2 से कर लिया, कितना आ गया 44, और 50 का मल्टीप्लाई 2 से कर लिया 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4400 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 16.3 के लिए 3 को लेके, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।